दोस्तों दिस इज द न्यू ब्रेजा। और आप बोलेंगे ब्रेजा न्यू कैसे? ये जो है वो सीएनजी वर्जन है। सीएनजी वर्जन आपने मेरे चैनल पे ऑल्दो ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में देखी थी, बट आज हम इसका बेस वेरिएंट लेके आए, यानी कि एलेक्साई वेरिएंट। आप एलेक्साई को जो है वो 9,14,000 रुपए में लॉन्च होते हुए देखते हो, तो 9,14,000 रुपए में ये एक्स शोरूम कॉस्ट कर रही है। टोटली डिपेंड कि आप कौन से आरटीओ से खरीद रहे हो, कौन से आपकी सिटी है, और क्या इंश्योरेंस जो है वो आपको यहाँ पे डीलर प्रोवाइड कर रहा है। इसी तौर पर जो है वो इसकी ऑन रोड जो है कॉस्टिंग जाएगी। फिलहाल हम लोग ब्रेजा के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये एलेक्साई है, लेकिन इसके अंदर ये फॉग लैंप यूनिट कैसे आया मैं आपको बता दूं, या एलॉय व्हील कैसे बता दूं। तो ये डीलर एंड पे जो है वो मॉडिफाई की गई है, और मॉडिफाई होने की वजह से इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो एलेक्साई वर्जन में नहीं ऑफर की जाती। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आपको एक क्विक वॉक अराउंड देता हूं जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रीजन भी आप बहुत सारा ऑटोमोबाइल का कंटेंट कर रहे हो मिस, और साथ ही साथ हम लोगों को भी हेल्प करने में आपकी कहीं ना कहीं मदद होनी चाहिए यार। रीजन आप में से केवल 5% लोग ही मुझे देख रहे हैं, 95% ने अनसब्सक्राइब किया। तो जल्दी से वो जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो हेडलाइट यूनिट है उसमें प्रोजेक्टर सेटअप दिखाई देगा, जो हाई और लो दोनों बीम्स का जो है वो यहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, और हल्की सी ना सिल्वर की फिनिश देने की कोशिश की है ताकि वो लगे कि वो एलईडीज डीआरएल्स हैं, बट ऐसा नहीं है। वो एक क्रोम पार्ट दिया गया है इसकी हेडलाइट यूनिट में ही, ताकि एक स्टांस, एक जो प्रेजेंस है उसमें थोड़ा सा इजाफा यहाँ पे हो जाए। अगर इस तरफ आप क्रोम का पार्ट देखें तो ये भी इसके ग्रिल के ऊपर ही दिया गया है, और काफी अच्छा लग रहा है। सुजुकी का लोगो बड़ा बड़ा सा जो है वो यहाँ ऑफर किया गया है। और थोड़ा सा अगर आप नीचे चलें तो यहाँ डुअल टोन ट्रीटमेंट में इसका बम्पर ऑफर किया गया, जो अच्छा लग रहा है नो डाउट। जिसमें ब्लैक पार्ट है ज्यादा पार्ट पे रखा गया, और बॉडी पार्ट यानी कि जो बॉडी कलर है वो व्हाइट पार्ट जो है वो थोड़ा कम पार्ट पे रखा गया है। फॉग लैंप यूनिट लुक्स टू बी एलईडीज, यहाँ पर एलईडी जैसा ही लग रहा है, और हाँ ये एलईडीज है भी। अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ये देती है, और ये एक ऐसी गाड़ी है जो सुजुकी ने इंडिया के लिए ही डेवलप की थी, और इंडिया के लिए ही इसको 2016 में यहाँ पे लेके आए थे। और तब EcoSport डस्टर जैसी गाड़ियाँ जो है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी में यहाँ पर अवेलेबल थी, बट दिस वन बीइंग द फर्स्ट सुजुकी एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक आप प्रोडक्ट कह सकते हो, क्योंकि अभी इंटरनेशनली इतना ज़्यादा एक्सप्लोर सुजुकी ने इसके साथ में नहीं किया है, उसको एक्सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं करती है सुजुकी। एनीवे साइड प्रोफाइल से अगर आप देखें तो ये 4 मीटर के अंदर ही आती है। तो मैं अगर अपनी बाहें भी फैलाऊं तो ये 4 मीटर की नहीं हो पाती है, तो ये 4 मीटर के अंदर आती है। टैक्स रिलैक्सेशन इसको मिलता है, और यही कारण है कि ये 9,14,000 रुपए में सीएनजी के साथ में अवेलेबल हो जाती है। अगर आप इसका एक शोरूम देखो एलेक्साई वेरिएंट, अगर आप पेट्रोल ओनली ऑप्शन ले रहे हो तो बहुत कम प्राइसिंग पे स्टार्ट हो जाता है। मेरे ख्याल में वो ऑन रोड तकरीबन 8-8.25 लाख रुपए का पड़ता हुआ नजर आएगा आपको। यहाँ अगर आप देखें तो बॉडी की बहुत सारी क्लैडिंग जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जाती है। प्लास्टिक की क्लैडिंग है, सॉरी, और ये प्लास्टिक की क्लैडिंग ना चारों तरफ घूमती है गाड़ी के, तो कहीं सर भी ऐसा पार्ट नहीं रह जाता, और ना ही डिसकंटिन्यूटी रहती है पूरी प्रोफाइल में। तो आप देखोगे कि जो गाड़ी की प्रोफाइल है इन बॉडी क्लैडिंग की वजह से मुझे लगता है कि 1/4 जो पार्ट है बॉडी का वो ये कवर अप कर लेती है। प्लस दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, क्रोम का पार्ट भी शोल्डर लाइन पे इसके या विंडो लाइन पे जो है वो दिया गया है। ऊपर आपको रेन वाइजर ऑफर किया गया है, और ये थर्ड मिरर यानी कि क्वार्टर मिरर भी जो है वो आपको ऑफर किया गया है। तो अच्छी लग रही है ये प्लास्टिक की क्लैडिंग स्पेशली, क्योंकि इसमें एडवेंचर एलिमेंट्स भी जो है वो यहाँ पर माउंटेन्स बने हुए हैं, ये सब चीजें जो है देखने को नजर आएंगी। एंड दीज आर द अपग्रेडेड टायर्स, दीज आर 215/60 रेडियल 16, बट अगर आप इनको विदाउट मॉडिफिकेशन लोगे तो ये वाले टायर्स आपको ऑफर नहीं किए जाएंगे, ना यही वाले अलॉय व्हील्स। बट हाँ मैकफर्सन स्टड्स आपको जरूर मिलेगा। पीछे टॉर्शन बीम ऑफर होता हुआ नजर आएगा। बॉडी कलर आपको हैंडल बार, और यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट में ये ORVM से दिए गए हैं, जो इलेक्ट्रिकली आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर्स जो है वो इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं। दोस्तों पीछे चलते हैं, पीछे का टाइम आ चुका है, और यहाँ से अगर आप देखें तो वो देखिए आप यहाँ पे जो है वो इस टेल लाइट यूनिट को 2 भाग में पार्ट होते हुए देखोगे। इसके 2 सेक्शन, 2 पार्ट में जो है वो इसको दिया गया है, और जो ब्रेक लाइट है वो एक्चुअली काफी बड़ी रखी गई है यहाँ पे, और 3D इफेक्ट दे देती है। एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जो इसके टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट है वो हेलोजन पार्ट पर ही ऑफर किए गए हैं। नो डिफॉगर, छोटा स्पॉइलर है, और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, एक रिक्वेस्ट बटन इधर, और ये जो 4 सेंसर्स हैं ये तो आपको स्टैंडर्ड ही मिलेंगे, बट ये जो कैमरा ऑप्शन है ये आपको आफ्टर मार्केट जो है वो लगवाना पड़ेगा, जो यहाँ पर जो है मारुति सुजुकी ब्रेजा में ऑफर किया गया है। तो अब आ चुकी है वो घड़ी जिस घड़ी में हम ब्रेजा को यहाँ पर बताने वाले थे। ये सीएनजी वर्जन, और एलएक्सआई, वीएक्सआई एंड जेडएक्सआई, ये 3 वर्जन आते हैं। 9,14,000 रुपए, 10,49,000 रुपए और 11,59,000
79,000 या 89 को जो भी कहते होंगे वो यहाँ पर इतनी कॉस्टिंग रखी गई है। अगर आप 15,000 रुपए 16,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करोगे तो इसका डुअल टोन ZXi में भी खरीद सकते हो। तो LXi, VXi एंड ZXi ये 3 वर्जन प्लस एक डुअल टोन आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये रहा इसका एक स्पेयर व्हील जो कि 215/60 रेडियल 16 इंचेस के दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है इसका पार्सल ट्रे, और साथ ही अगर आप यहाँ देखें तो ये है उसका वो पार्ट जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो स्टोरेज स्पेस थोड़ी सी तो है, और ये नॉमिनल है, ये इतनी ज्यादा नहीं है कि आप इसको कंसिडर कर सको बहुत ज्यादा लगेज जो है वो रखने के लिए। तो ये है वो टेस्ट इक्विपमेंट जिससे हम चेक करेंगे कि एक्चुअली में इतना स्पेस है कि एक ट्रॉली बैग यहाँ पर आ जाए कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये आ पाएगा, चेक करते हैं। नहीं, ये अटक रहा है। तो एक बड़ी ट्रॉली बैग अगर आप इसमें रखना चाहते हो तो वो तो पॉसिबल दोस्तों नहीं है, बट हाँ आप क्या कर सकते हैं, आप छोटी ट्रॉली बैग ले सकते हैं जो कि केबिन बैग्स होते हैं। वो डेफिनेटली इस प्रोपोर्शन में लैटिट्यूड प्रोपोर्शनल में जो है वो जरूर यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शन में जरूर आ जाएंगे। छोटे मोटे बैग आप यहाँ पे रख सकते हो, और कुछ ना स्टोरेज स्पेस एक्स्ट्रा दी गई है, जैसे कि आप इधर और उस तरफ देखेंगे वो स्टोरेज स्पेस आपको काफी मदद करेगी यहाँ पे इक्विपमेंट और भी ज्यादा सामान रखने में, और वो स्टोरेज स्पेस का जो है वो यहाँ पे काम करती हुई नजर आएंगी। सो ये है, और बंद करते हैं फिलहाल इसको और स्ट्रेट अवे चलते हैं इंटीरियर चेकआउट करते हैं और हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानते हैं इस गाड़ी की। सो दोस्तों ये अगर आप यहाँ से ब्रेजा को देखेंगे, इंटीरियर्स का लेआउट जो है वो आपको बिल्कुल सेम लगेगा। हालांकि यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है, फ्रंट की फॉग लैम्प का बटन दिया गया है, और एडजस्टेबल हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पे मिलता है। डे नाइट के लिए आपको जो है वो IRBM ऑफर किया गया, बट ये मैनुअल है। और अगर आप देखेंगे ना तो मोनोटोन है इसके इंटीरियर्स, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई हो या कुछ प्रीमियम फिनिश जो है वो यहाँ पे दी गई हो, वही ब्लैकआउट जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफर की गई है। इनफैक्ट अगर आप इसका स्टेयरिंग देखें तो वो रैक तो है लेकिन रीच एक्चुअली नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, एंड बीच में जो है एक MID दी गई है। लेफ्ट साइड में आपको पेट्रोल एंड राइट साइड में CNG का जो है वो आपको फ्यूल का जो ऑफर या फ्यूल मीटर आपको दिया गया है। आपको ट्रिप मीटर के लिए जो है वो कंट्रोल इधर से करना पड़ेगा, और ये अलग अलग मोड्स पे चले जाते हैं। डिस्टेंस एम्प्टी वगैरह सब चीजें यहीं पर ऑफर होंगी। बहुत ही बेसिक है, ऑब्वियसली मोनोटोन है, कोई ऐसा डुअल टोन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप इस पॉपअप डिस्प्ले को कहो तो ये सोनी की आफ्टर मार्केट है, और इस तरीके के कुछ जुगाड़ जो है वो मासूमी ने पहले बनाया था कि आफ्टर मार्केट यहाँ पर कुछ लग सके। तो ये सोनी का जो है वो डीलर एंड पर ही कस्टमाइज किया गया है। अगर मैं इसको रिवर्स में डालूंगा तो देखिए काफी अच्छा कैमरा है, इसमें ग्रेन्स नहीं है बहुत ज्यादा, जबकि ये आफ्टर मार्केट है। जो स्टेयरिंग है ना दोस्तों, उस पर भी आपको लेदरी टच है जो डीलर एंड पर ही जो है वो कवर मिलेगा। कोई भी यहाँ पे कंट्रोल्स तो ऑफर नहीं किए गए हैं, और माइक आपको इधर मिलता है जो कि कनेक्ट करता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है लेकिन मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल जरूर मिलता है। यहाँ पे स्पेस दी गई है, 12 वोल्ट का DC सप्लाई दिया गया है, 2 कैन होल्डर मिलती हैं, एंड एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस आपको इधर। कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया गया है। ये जो सीट्स हैं ये भी आपको जो है वो डीलर एंड पर ही लगी हुई नजर आ रही हैं। ये जो है वो आप हालांकि ऑप्शन ले सकते हैं आफ्टर मार्केट इक्विपमेंट्स का भी, आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन का भी। यहाँ अगर आप देखें तो आपको रियलाइज होगा एक एक्स्ट्रा कॉर्ड दी गई जिसमें आप USB वगैरह जो है वो लगा सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं अपनी। यहाँ पर जो है वो ग्लव बॉक्स भी ऑफर किया गया है। तो फिलहाल हम लोग इसको बंद कर देते हैं, सेकंड रो में चलते हैं, वहां जरा मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव हुआ है। दोस्तों सेकंड रो में तो कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, ये सीट मैंने थोड़ा पीछे की है। बल्कि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं तो एक 6 फुट 2 इंच का जो बंदा है वो मेरे ख्याल में इतना पीछे होकर ही गाड़ी चलाएगा। उस लिहाज से डिसेंट नी रूम एंड डिसेंट लेग रूम आपको मिल जाता है। सो ये मैक्सिमम पोजीशन जहां तक आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। बट हाँ, लेग रूम एंड नी रूम के मामले में ब्रेजा एक्चुअली में अच्छी है। अंडर थाई सपोर्ट हो, रिक्लाइन एंगल हो, इनफैक्ट जो इसका हेडरूम है वो उन सभी चीजों में जो है वो कामयाब है। तो स्पेस के मामले में 2 कंसिडरेशन या 3 आई वुड रेदर से कंसिडरेशन इंटरनल स्पेस के मामले में मेरी रहती है हमेशा। XUV300 यहाँ पर ब्रेजा एंड नेक्सॉन, ये तीनों में ही स्पेस की कमी एक्चुअली आपको फील नहीं होगी। LXi वेरिएंट में ही आपको पीछे के जो है वो AC वेंट्स में मिल जाते हैं जो कि कंट्रोलेबल है, और छोटा सा टनल आपको यहाँ पर जो है वो ऑफर किया गया है। हालांकि बाकी सारी चीजें जो है वो रिमेन सेम। अब जरा इसका CNG सेटअप देख लेते हैं, इंजन वे में चलते हैं। गाइस इसके अंदर जो इंजन आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है जैसे कि आप जानते हैं, और फिलहाल के दौर पे ये जो इंजन है वो बहुत सारी गाड़ियों में जो है वो आप ऑफर होते हुए देखते हो, जिनमें से अर्टिगा, XL7, ब्रेजा एंड ग्रैंड विटारा भी है।
अब ये जो इंजन है वो एक्चुअली में 103 bhp के करीब प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा, 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बट व्हेन इट कम्स टू सीएनजी तो ऑब्वियसली सीएनजी इज एन ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन, और वहां पर जो है वो आपको पावर फिगर्स ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। पावर जो है वो 87 bhp एंड 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में सीएनजी में ऑफर की गई है नो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हेयर। बट अगर आप नॉन सीएनजी वर्जन यानी कि आप आईसी इंजन खरीद रहे हैं तो आपको एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा इंजन ऑप्शन कुछ और नहीं है इसके अंदर। अगर आप हाइब्रिड लेना चाहते हो तो हाइब्रिड भी अवेलेबल है, लेकिन नॉन सीएनजी वर्जन में, नॉन हाइब्रिड भी अवेलेबल है सीएनजी वर्जन में। एंड अगर आप चाहते हैं कि यही इंजन या थोड़ा सा बेटर इंजन जो है वो आप हाइब्रिड में ले तो आप ग्रैंड विटारा की तरफ स्विच कर सकते हैं, जो कि मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट है। अब इसके जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो अच्छी खासी क्लेम कर दी है मारुति सुजुकी, बट इन रियल लाइफ I believe it should give somewhere around 24-25 किलोमीटर पर आवर ऑन AC। ये रियल लाइफ माइलेज इसकी यहाँ पर होने वाली है अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो। हाईवे में इट माइट इवन जंप 27-28 किलोमीटर पर kg। I'm sorry if I used किलोमीटर पर आवर, वहाँ पर मैंने गलत बोल दिया। Yes, so this is all for today। I just hope कि आपको ये वीडियो आएगी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दैट इज समवेयर जो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें दें और हम बदले में आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहें। मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक इन, कीप लिविंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।